जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हमको पढ़ना है क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से। इसमें 4 सवाल हैं, चारों सवाल को हमको करना है। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और इस वीडियो में हमको करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 सवाल थे। 8 सवालों को हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, जिसमें क्या करना था, जिसमें हमको द्विघात समीकरण देखना था कि है या नहीं। इसमें हमको क्या करना है, इस वाले में क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको देखना ये है कि इसमें कई सारी स्थितियाँ दी गई हैं और उन स्थितियों में हमको ये देखना है कि किस स्थिति, मतलब सारी स्थितियाँ जो दी गई हैं उससे हमको द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। केवल द्विघात समीकरण के रूप में हमको उनको क्या कर देना है, निरूपित कर देना है। मान निकालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि केवल हमको क्या करना है कि जो भी केसेस यहाँ पर दिए गए हैं उनका हमको क्या करना है, केवल द्विघात के रूप में हमको उनका निरूपण कर देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। बिल्कुल आसान से सारे सवाल हैं, करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है, पढ़ लेते हैं और करना चालू करते हैं। पहला सवाल इन्होंने दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के 2 गुने में से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो यही करना है, आसान है। चलिए करते हैं। एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो चलिए करते हैं। और उसकी लंबाई उसके चौड़ाई से कितनी, 2 गुने से 1 अधिक है। तो जो हो, कौन अधिक है, चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसका मतलब लंबाई तो पता है 2 गुना है चौड़ाई से, लेकिन हमको चौड़ाई ही नहीं पता है। तो पहले हम लिख देते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। माना चौड़ाई देखते हैं, आयताकार आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x हो जाएगी। आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो हम मान लेते हैं x। ऐसे आयताकार भूखंड की लंबाई, तो वो क्या दी गई है, वो दी गई है 2 गुणे, वो किसकी, चौड़ाई की 2 गुनी है, चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई, लंबाई कितनी है, चौड़ाई की 2 गुनी है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब चौड़ाई है x, तो इसी का 2 गुना बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। वो कितना दिया गया है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब हमको पता है कि लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे कितना होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और ये पूरा मिला के कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। अब लंबाई हमको पता है, चौड़ाई, लंबाई पहले कितना पता है, 2x पता है, और चौड़ाई एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं। माना इसमें सवाल में एक चीज़ छूट गई है, यहाँ देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसका 2 गुना और इसमें 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो उसको भी लिख देंगे। अब चौड़ाई, लंबाई कितनी है, 2x + 1 है, और चौड़ाई कितनी है, वो है x है, गुणे x हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। x का गुणा एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें, तो x का गुणा जब 2x में होगा तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और 1x 1 1 जाए x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर। अब 528 को इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, और ये आएगा इधर तो प्लस में था, इधर आए तो माइनस में, 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यहाँ नहीं लिखते हैं, या लिख ही देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये देखिए किसका रूप है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
बराबर 0 के रूप में है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, मान लेते हैं, माना दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं, माना दो क्रमागत संख्याएं कितनी है, वो है x और कामा x+1। एक संख्या है x और दूसरी है x+1। अब यही क्यों माना है हमने, क्योंकि देखो कोई भी दो क्रमागत संख्याएं कैसी होती हैं, मान लेते हैं 5 है और 6 है, तो x इसको मान लेते हैं x, तो 6 कैसे आएगा। अब देखो पहली क्रमागत संख्या क्या हो गई x, और दूसरी क्या होगी x+1, दूसरी क्या होगी x+1 होगी, हमने यही तो लिखा है। तो ये तो हो गई 5 और दूसरी 5 और +1, तो 5 और कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी x+1 हो जाएगी, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, एक जुड़ेगा तभी तो एक क्रमागत संख्या बनेगी। 5 के बाद 6 ही तो आता है, तो कौन सा होगा, x+1। अब क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार क्या डालते हैं, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि हमें पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया है, वो 306 दिया गया है। पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया है, वो 306 दिया गया है। तो यहाँ लिख देते हैं, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल क्या दिया गया है, पूर्णांक हम 306 दिया गया है। इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, 306 के, तो x गुणे x+1 ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 306 के। ठीक है, अब x का गुणा एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें, तो x का गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, और x का गुणा जब एक में होगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 306। 306 इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो गया x² + x - 306 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए किसका रूप है, ax² + bx और +c बराबर 0 के रूप में है। अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं इसका सवाल नंबर 3। कौन सा करते हैं, सवाल नंबर 3 करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है। तीसरा सवाल जो हमको दिया गया है वो ये दिया गया है कि रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की क्या करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष, और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है, 360। ठीक है, चलिए करते हैं। मान लेते हैं माँ की तो पता है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो किसका नहीं पता है, तो पता नहीं है रोहन का। तो जिसका नहीं पता है उसी को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो माना रोहन की आयु कितनी है, वो x है। माँ की आयु कितनी है, तो वो रोहन से कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो यक्स और प्लस कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि रोहन की आयु जो भी हो उसमें वो 26 वर्ष उनसे बड़ी है, 26 वर्ष उनसे बड़ी है। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब उसके बाद में दूसरा केस कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनके आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो सबसे पहले हम दोनों का कितने, 3 साल बाद दोनों लोगों की आयु निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं 3 साल बाद रोहन की आयु, 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x और +3 जुड़ जाएगा।
3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। पूर्व की बात करते तो क्या करते, एक्स में से 3 को घटा देते। बाद की बात देखिए, मान लेते हैं रोहन 5 साल का है, तो 3 साल बाद कितना होगा, 5 3 8, दोनों को जोड़ेंगे ही तो। ठीक है, अब 3 साल बाद किसकी आयु, 3 साल बाद माँ की आयु, 3 साल बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी एक्स। उनकी पहले आयु कितनी थी, एक्स प्लस 26 थी, वो पहले से ही कितनी बड़ी थी, उनसे रोहन से 26 वर्ष बड़ी थी। और 3 वर्ष बाद तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। अब ये कह रहे हैं कि उनके आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार। अब से 3 वर्ष पश्चात वाली, अब से 3 वर्ष पश्चात उनके आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 360। तो अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, एक्स प्लस 3 है, और अब से 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी है, एक्स प्लस 29 है। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाता है, इन दोनों का गुणनफल हो जाता है 360 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक्स का गुणा एक बार इसमें कराएंगे और एक बार इसमें, फिर 3 का गुणा एक बार इसमें एक बार इसमें। तो चलिए पहले एक्स का कराते हैं। एक्स का गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। एक्स का गुणा एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का गुणा जब 29 में होगा तो कितना हो जाएगा, 29 एक्स हो जाएगा। फिर 3 का गुणा जब एक्स में होगा तो कितना हो जाएगा, 3 एक्स हो जाएगा। और फिर 3 का गुणा जब 29 में होगा तो 3 यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ 3 नवा 27 के साथ हो जाएगा। 3 नवा कितना हो जाएगा, 27, और 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। 3 नवा 27 के साथ 3 दूनी 6 2 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, तो उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। ठीक है, हमने ये लिख दिया, इनका गुणा भी करा लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं क्या जोड़ रहा है क्या घट रहा है। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर ये ऐसे रहेगा, ये 29 एक्स और ये 3 एक्स मिला के कितना हो जाएगा, 32 एक्स। कितना हो जाएगा, 32 एक्स हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये इतना कर दिए। अब 360, 87 को कहाँ ले आते हैं, बराबर के इधर ले आते हैं, 87 को। ये इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 32 एक्स, और ये इसमें से 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3। 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3। और यहाँ कितना हो गया, 5। और 18 में से 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7। और यहाँ कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। अब हम क्या करते हैं, इसको ले आते हैं इधर। ठीक, अब इसको हम ले आते हैं इधर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, और ये जो 273 इधर प्लस में था, इधर आया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस 273, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी किसका रूप है, 32 एक्स है यहाँ पर। ये भी किसका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 का रूप है। अतः यह द्विघात समीकरण, तो यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण का रूप है, रूप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है, 400 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है टोटल। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो उसको दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी की हमको क्या निकालना है, चाल निकालना है। रेलगाड़ी की चाल हमको निकालना है। कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है जो 400 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से या समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसे तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ समय कितना दिया गया है, 3 घंटे। इसलिए हम इसको सारे को किस में बनाएंगे, समय वाले में ही बनाएंगे। जो भी हम समीकरण तैयार करेंगे वो किस में, किस रूप में तैयार करेंगे, समय के रूप में, क्योंकि यहाँ घंटे में समय हमको दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं सवाल को। पहले लिख देते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी। लिख देते हैं रेल गाड़ी लिख देते हैं रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी तो वो कितनी दी गई है, 480
किलोमीटर। ठीक, आगे क्या दिया है कि यदि इसकी चाल, यदि ये पहले एक समान चाल से चलती है तो एक समान, देखिए एक समान चाल द्वारा, एक समान चाल द्वारा। अब अच्छा एक चीज़ और, इसमें हमको पहले क्या लिखना है, पहले हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो जो चीज़ निकालनी है पहले उसको मानना भी तो ज़रूरी है। तो पहले हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो जो नहीं दिया होता उसी को हम मान लेते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं चाल माना, या लिख देते हैं माना, यहाँ काट देते हैं, यहाँ से लिखते हैं माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई है, मान लेते हैं वो x है, क्योंकि वो हमको पता नहीं है। अब हम लिखते हैं एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। देखिए आपको नहीं पता है तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय जब इधर चला आएगा तो चाल इधर चली आएगी। तो यही देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो वही तो है, लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ दूरी कितनी है, यहाँ दूरी है 480 किलोमीटर। कितनी है दूरी, 480। और चाल कितनी है, वो x है, वो कितनी है x। तो कितना हो गया 480 बटे x। अब फिर ये दूसरी शर्त में कह रहे हैं कि अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है, तो लिख देते हैं यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर घंटे कम होती है, तब कम होती है तो कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा 8। मतलब जो चाल है अगर उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दिया जाता है तो कितना हो जाता है, x माइनस 8 हो जाता है। अब ठीक है, अब इसके लिए लगा समय, यदि रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 हो, मतलब हो तो लगा समय, तो लगा समय कितना होगा, फिर वही बात, समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ फिर समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल ही होगा। दूरी बटे कितना होगा, चाल। ये चाल होगा, दूरी बटे कितना होगा, चाल। तो दूरी वही है, दूरी का कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है, तो दूरी तो वही है। दूरी कितनी है 480, और समय कितना है, तो अब की बार चाल कितनी है, x माइनस 8 है अब की बार, क्योंकि x में से कुल चाल x है और उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो कम हो रही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब प्रश्नानुसार करेंगे और उसके बाद में जो जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उसको हम करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है कि अगर, अब प्रश्नानुसार कर देते हैं, प्रश्नानुसार। तो रेलगाड़ी क्या करती है, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे चलती है तब, और जब वो अपनी एक समान चाल से चलती है तो उसको 3 घंटे का समय कम लगता है। तो वही है, तो इसमें हम इसको किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 480 बटे x माइनस 8, और इधर क्या हो जाएगा 480 बटे x, और बराबर में कितना हो जाएगा, कितना समय उसको लगता है, 3 घंटे कम समय। मतलब इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 3 घंटे के बराबर होगा। जब भी उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम है और वो एक समान चाल से चल रही है, तो उन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 3 घंटे के ही तो डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, 3 के। तो ठीक है, अब हम इसको करते हैं। तो इसका गुणा किधर होगा, इधर, और इसका गुणा किधर होगा, इधर। तो चलिए करते हैं। इसका जब गुणा इधर होगा तो कितना हो जाएगा 480
गुणे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 480 गुणे कितना हो जाएगा x। अब यहाँ कितना हो जाएगा, और इसका गुणा किधर होगा इधर, इसका गुणा किधर होगा इधर, तो ये हो जाएगा 480 गुणे x माइनस 8, ये हो जाएगा। अब इसके बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 8 और इधर हो जाएगा इंटू या x हो जाएगा, और बराबर सबके कौन हो जाएगा 3। अब ठीक है, अब 480 का जब x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 480 x हो जाएगा। इधर जब 480 का गुणा एक बार x में होगा तो कितना हो जाएगा 480 x हो जाएगा, और इसका गुणा जब इधर होगा तो ये माइनस क्या हो जाएंगे मिलके प्लस हो जाएंगे, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो 8 0 यम 0, 8 × 64 की 4, हासिल आया 6, 8 चौक 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38, 3840 हो गया। और बटे में कितना हो जाएगा, इधर वाले का भी अंदर गुणा होगा, x का गुणा इसमें होगा एक बार और एक बार इसमें, तो x का गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और 8 में होगा तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब इतना हमको समझ में आया। अब देखिए यहाँ 480x किस में है प्लस में, और यहाँ 480x किस में है माइनस में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कहाँ होगा इधर, इसका गुणा कहाँ होगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 3840, और इसका गुणा जब इधर होगा तो 3 गुणे कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसका बटे में था, इधर आया तो गुणे में हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 3840 ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसका गुणा कराएंगे हम इसमें। अब ये जब इसका गुणा इसमें हो गया तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 3 9 8 24x हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को इधर ही रहने देते हैं और इसको हम ले जाते हैं उधर, तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये जब इधर प्लस में था इधर आया तो कितने हो गया 3840 माइनस में बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें से 3 कामन कर सकते हैं हम, तो 3 कामन कर लेते हैं, तो 3 को जब हम कामन कर लिए तो यहाँ देखिए ये कितना बचेगा x स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 8x, और इसमें से भी 3 बाहर होगा तो यहाँ देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 3 8 कितना हो जाएगा 24, 1280 बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ये 3 जो इधर गुणे में है इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा बटे में, तो यहाँ बचा कितना x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, और बराबर ये जो 3 इधर किस में था गुणे में, ये इधर आया तो किस में हो गया बटे में, तो 0/3, तो 0/3 का मतलब क्या हो गया 0 ही हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 का रूप है, के रूप में है। इसका मतलब अतः यह द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, यही इतना करना था, हमने कर लिया है। तो यहीं पर अब प्रश्नावली 4.1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम प्रश्नावली 4.2 करेंगे और करते हुए सवालों को आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।